नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8वां, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस पूरे चैप्टर को हम एनिमेशन की मदद से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और अगर हम इसका मतलब समझे तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। और अगर हम इसके इंग्लिश का मतलब समझे तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। तो अगर हमें त्रिकोणमिति की परिभाषा लिखना हो तो हम लिखेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोनों की माप का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में सामान्यतः समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में किसी कोण को दर्शाने के लिए थीटा का प्रयोग किया जाता है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन कोण हैं, जिसे हम ABC मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो B है वो 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा है उसे कर्ण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहा जाता है और इसका संकेत H होता है। और अगर हम कोण C को थीटा मानते हैं तो कोण C के सामने जो भुजा है उसे सम्मुख भुजा या लंब कहा जाता है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है और इसका संकेत P होता है। और कोण C के जो नीचे वाला भुजा है उसे संलग्न भुजा या आधार कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बेस कहा जाता है और इसका संकेत B होता है। तो हम यहाँ पर एक और समकोण त्रिभुज लेंगे और इसके कोण को ABC मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो B है वो 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा है उसे कर्ण कहा जाता है और इसका संकेत H होता है। लेकिन अगर हम इस बार कोण C को थीटा नहीं मानकर कोण A को थीटा मानते हैं तो लंब कौन सी भुजा होगी और आधार कौन सी भुजा होगी। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे। थीटा के सामने जो भुजा है वो लंब होगा और इसका संकेत P होता है, और थीटा के बगल में जो भुजा है वो आधार होगा और इसका संकेत B होता है। अब देखो यार, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था पाइथागोरस। उसका कहना था कि ये जो कर्ण, लंब और आधार है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे कि जो कर्ण स्क्वायर है वो बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो जो कर्ण स्क्वायर है उसे हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो लंब स्क्वायर है उसे हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो आधार स्क्वायर है उसे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल कर आया है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब हमें एच स्क्वायर के जगह पर सिर्फ एच निकालना हो तो एच के ऊपर जो दो है वो बराबर के उस साइड जाकर रूट बन जाएगा। तो जो फार्मूला निकल कर आया है वो है एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब हमें पी स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो क्या हम इस बी स्क्वायर को दूसरे साइड ले जा सकते हैं। तो हाँ, जब हम बी स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो इस साइड माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हमें पी निकालना हो तो जो पी के ऊपर दो है वो बराबर के उस साइड जाकर रूट बन जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो है पी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जब हमें बी स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो जो पी स्क्वायर है उसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो इस साइड माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर हमें बी निकालना हो तो जो बी के ऊपर दो है वो बराबर के उस साइड जाकर रूट बन जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो है बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इन सभी फॉर्मूला को मैं एक पेज पर लिख देता हूँ। आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर ये काम आएंगे। तो अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके ऊपर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए बी का मान 3 है और बी सी का मान 4 है। तो ए सी का मान क्या होगा। तो जो ए सी भुजा है उसको हम एच बोल सकते हैं, और जो ए बी भुजा है उसको हम पी बोल सकते हैं, और जो बी सी भुजा है उसको बी बोल सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी बराबर रूट अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंदर ए बी के जगह पर हम 3 लिखेंगे, मतलब कि 3 का स्क्वायर, प्लस बी सी के जगह पर 4 लिखेंगे, मतलब कि 4 का स्क्वायर। तो अब हम आगे लिखेंगे कि ए सी बराबर रूट अंदर 9 प्लस 16, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ए सी बराबर रूट 25 लिखेंगे, क्योंकि 9 और 16 को जोड़ने पर 25 आता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आपका जो आंसर है वो 5 हो जाएगा। तो अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है
वो है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें AC का मान 13 है और BC का मान 5 है, तो AB का मान क्या होगा? तो जो AC भुजा है उसे हम H बोल सकते हैं और जो BC भुजा है उसको हम B बोल सकते हैं और जो AB भुजा है उसे हम P बोल सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि P बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बराबर रूट अंदर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे AB बराबर रूट अंदर AC के जगह पर 13 लिखेंगे, मतलब कि 13 का स्क्वायर, माइनस BC के जगह पर 5 लिखेंगे, मतलब कि 5 का स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे AB बराबर रूट अंदर 169 माइनस 25, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो AB बराबर रूट अंदर 144 होगा, क्योंकि 169 में से 25 को घटाने पर 144 आता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें AC का मान 25 है और AB का मान 24 है, तो BC का मान क्या होगा? तो जो AC भुजा है उसे हम H बोल सकते हैं और जो BC भुजा है उसे हम B बोल सकते हैं और जो AB भुजा है उसे हम P बोल सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि B बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC बराबर रूट अंदर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे BC बराबर रूट अंदर AC के जगह पर 25 लिखेंगे, मतलब कि 25 का स्क्वायर, माइनस AB के जगह पर हम 24 लिखेंगे, मतलब कि 24 का स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे BC बराबर रूट अंदर 625 माइनस 576, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो BC बराबर रूट 49 हो जाएगा, क्योंकि 625 में से 576 घटाने पर 49 आता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो जो त्रिकोणमिति है उसके 6 फलन होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। लेकिन जब गणितज्ञ इसका प्रयोग बार बार कर रहे थे तो ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए गणितज्ञ ने इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया। साइन को उन लोगों ने साइन कहा, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसिकेंट को कोसेक, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कॉट कहा गया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साइन, कॉस, टेन ये सब आया कहाँ से? तो इसको समझने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसके कोण को हम ABC मान लेते हैं, जिसमें B 90 डिग्री का कोण है और जो C है वो थीटा है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है जिसका संकेत H होता है और थीटा के सामने वाला भुजा लंब है जिसका संकेत P होता है और थीटा के नीचे वाला भुजा आधार है जिसका संकेत B होता है। अब देखो यार, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है P/H, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो इस P/H को गणितज्ञ ने साइन थीटा कहा। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इसे साइन भी तो बोल सकते थे, लेकिन साइन थीटा ही क्यों बोला गया? तो जो थीटा है वो कोण को दर्शाते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कौन लंब है और कौन आधार है, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा बोला गया है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर B/H होता है, टेन थीटा बराबर P/B होता है, कोसेक थीटा बराबर H/P होता है, सेक थीटा बराबर H/B होता है और कॉट थीटा बराबर B/P होता है। आप इन सभी फॉर्मूले को याद कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर ये काम आएंगे। इसे याद करने का एक आसान ट्रिक भी है। जो साइन, कॉस और टेन है उसका उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट है। इसका एक और ट्रिक है, पंडित बोले पब्लिक से हर हर बोल। यहाँ पर P से पंडित, B से बोल, P से पब्लिक और H से हर और B से बोल। भैया इसका एक और ट्रिक है। अच्छा, ऐसा कौन सा ट्रिक है जो मुझे पता नहीं है? बता कौन सा ट्रिक है? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अबे हरामखोर, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे ले। अच्छा एक बात बता, ये सब कौन बताता है तुझे? भैया वो छोड़ो भैया, अब मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। तो गाइज आप भी इनकी बातों को इग्नोर करो और आप लोग इन सभी फॉर्मूले को याद कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कर दो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और अपने सारे दोस्तों को जो क्लास 10th में है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें और पढ़ते रहें।